सो हे एवरीवन, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हुए। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो टिटेनस के ऊपर रहेगा। टिटेनस एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। ये इतनी खतरनाक डिसीज है कि जिसमें व्यक्ति का जो शरीर होता है वो पूरी तरह से अकड़ जाता है, और इतना अकड़ जाता है कि जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है वो धनुष आकार का हो सकता है। यह एक गंभीर बैक्टीरिया डिजीज़ है जो कि मांसपेशियां और नसों को आमतौर पर प्रभावित करती है। टिटेनस में होता क्या है, एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहा जाता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक एक बैक्टीरिया होता है, जो कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ये पाया जाता है मिट्टी में और कीलों में और लोहे में, जिनमें जंग जो होती है वो लगी हुई होती है। साथ ही जो जानवर होते हैं उनके सलाइवा में हो सकता है या उनके पू में हो सकता है। और जो बैक्टीरिया होते हैं 40 से 50 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं अपने स्पोर्स में। और स्पोर्स क्या होते हैं, जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये अपने को एक ऐसे सेल से डिवाइड करके रखते हैं जिनके चारों ओर एक कवरिंग लगी हुई होती है, और उसी कवरिंग को स्पोर्स कहते हैं। और जो एक कवरिंग होती है इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि बॉइलिंग करने पर भी डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, और इसी के कारण ये सालों साल तक सर्वाइव कर लेते हैं। मतलब कि ये मिट्टी में सालों साल तक सर्वाइव कर सकते हैं अगर वहाँ पर इस बैक्टीरिया के स्पोर्स जो है वो पड़े हुए हों, किसी भी जंग लगी हुई वस्तुओं में या फिर जानवरों के सलाइवा या फिर पू में। देखिए टिटेनस में होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति को जो रस्टेड नेल होती है वो चुभ जाती है, या फिर व्यक्ति की कट लगी हुई स्किन डायरेक्टली मिट्टी के कांटेक्ट में चली जाती है और उस मिट्टी में उस बैक्टीरिया के स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो जो बैक्टीरिया होता है वो डायरेक्टली ह्यूमंस के अंदर बॉडी में एंटर कर लेता है। और एंटर करने के बाद में ये स्पोर्स जो होते हैं वो 6 से 10 दिन के अंदर ही धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं। उसके बाद में शरीर में ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करने लगता है जो कि जो मसल्स होती है और नर्वस सिस्टम होता है उसको प्रभावित करता है। जैसे ही ये स्पोर्स मसल्स के अंदर एंटर करते हैं, मसल्स को पूरी तरह से वीक कर देंगे, कमज़ोर बना देंगे, और मसल्स के अंदर ये डिवाइड होने लगते हैं। और जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर ये जो इनिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको अफेक्टेड कर देते हैं। मतलब कि जो गाबा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उन्हीं के एक्शंस को ये क्या करते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में लगातार जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होते हैं उनके फायर के कारण से जो मसल्स होती है वो लगातार स्पेज़म करती रहती है, उसमें स्पाज्म आने लगते हैं। लगातार मरोड़े, मांसपेशियों में मरोड़े जो होती है वो आने लगती है। मांसपेशियों में अकड़न जो आमतौर पर जबड़े और गर्दन को प्रभावित करती है और फिर शरीर के अन्य हिस्सों को प्रभावित करती है। निगलने और सांस लेने में परेशानी होती है। चोट के 5 से 10 दिन बाद ही इसके लक्षण जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। और इन सब के कारण जो शरीर होता है वो इतना ज़्यादा कड़क होने लग जाता है कि उसके फोर्स के वजह से जो बोन्स होती है उनको भी तोड़ के अलग रख दे। जो व्यक्ति का जो होता है वो खुल ही नहीं पाता है, ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए इसे लॉक जो डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और जब शरीर इतना ज़्यादा एकने लगे कि बोन्स जो है वो इसे वियर ही ना कर सके, बोन जो होती है वो टूटने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। टिटेनस के कारण मृत्यु भी हो सकती है। गंभीर सांस लेने में कठिनाई या हृदय संबंधित असमस्याओं के कारण मृत्यु हो सकती है। टिटेनस का इलाज अस्पताल में तुरंत कराना चाहिए। टिटेनस का वैक्सीन लगाने से टिटेनस को रोकने में मदद मिलती है, तो टाइम पे वैक्सीन ले ताकि ये प्रिवेंट कर सके टिटेनस को। ऐसे ही अधिक वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।